अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इख्तिलाफ सामने आ गया। पहले जलसे की नई तारीख पर पीपल्स पार्टी ने एतराज कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे की नई तारीख पर पीपल्स पार्टी ने एतराज कर दिया। पीडीएम के पहले जलसे की तारीख पर पीपल्स पार्टी ने एतराज करते हुए मौकफ अपनाया है कि 18 अक्टूबर को हर साल की तरह पीपल्स पार्टी इस साल भी यौम शौदाए कारसाज पर कराची में जलसा करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे का कहना है कि जलसे की तारीख में तब्दीली बदनीति नहीं, सबकी सहूलत के लिए तारीख तब्दील की। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने जलसा 11 अक्टूबर को करने का ऐलान किया था। जेयूआई फे के जराये का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद कौमी मफाद में है, इसे हर कीमत बचाया और आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है दीगर मसाइल की तरह ये मामला भी आज स्टीयरिंग कमेटी में हल कर लिया जाएगा। हाल में तश्कील पाने वाले अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 11 अक्टूबर को क्वेटे में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया था और जलसा अब 18 अक्टूबर को किए जाने का ऐलान किया है, जबकि जलसे से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, फजल रहमान भी खिताब करेंगे। सैयद अन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। साबिक वजीर आजम मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर थाना शादरा में दर्ज किया गया। मुकदमे में जफरुल हक, खुरब दस्तगीर, इकबाल जफर झगड़ा, सलाहुद्दीन त्रिमसी, एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक को भी नामजद किया गया। बेगम नजमा वहीद, बेगम जकिया शाहनवाज, तारिक रजाक चौधरी, शीजा फातिमा, जावेद अब्बासी, मेहताब अब्बासी, जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और दीगर को भी एफआईआर में नामजद किया गया। एफआईआर के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर और इकदाम की इजाजत नहीं देते। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी गुजरांवाला में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया कि सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, मुल्क में पार्लियामेंट भी है, सियासी नौयत के मामलात में अदालत को क्यों मुलविस करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स देते हुए कहा गया कि क्यों न दरख्वास्त गुजार का केस बार कौंसिल को भेज दिया जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। मोहम्मद सफदर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का अंदराज। आपको बताएं मोहम्मद सफदर की हिफाजती जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। मोहम्मद सफदर की हिफाजती जमानत 10 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस असद जावेद ने दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हिफाजती जमानत 10 अक्टूबर तक मंजूर कर ली है। अदालत ने कैप्टन सफदर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी जारी किया है। कैप्टन सफदर ने मौके पर इख्तियार किया था कि मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई है और शामिल तफ्तीश वो होना चाहते हैं। कैप्टन सफदर की जानिब से अदालत को ये सजा की गई कि अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे और लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर अपडेट करने के लिए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले अगर चीनी चोरी और आटा चोरी के खिलाफ बात करना बगावत है तो ये बगावत का रोज होगी। बेरोजगारी, मईशत की तबाही पर तनकीद को भी बगावत कहा जा रहा है। जब किसी पर कोई इल्जाम बाकी न रहे तो बगावत का इल्जाम आयद किया जाता है। पिछले 3-4 दिन से वफाकी वुज़रा ने चूंकि पाकिस्तान के मसाइल हल कर दिए हैं, चीनी आज 110 रुपए की नहीं बिक रही, आटा 80 रुपए का नहीं बिक रहा, बिजली के बिल 3 गुना नहीं हो गए,
गैस मुयसर भी है और बेइंतहा सस्ती भी है, मसाइल हल हो गए हैं। तो 4 दिन से वफाकी वज़रा यही राग अलाप रहे थे, अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में किसी भारतीय से नहीं मिले, हुकूमती लोग सियासत छोड़कर जातियात पर आ गए। पीटीएम के प्लेटफॉर्म से भरपूर जिद्दोजहद होगी। जब तक हुकूमत नहीं गिर जाती, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तर्जुमानी के फराइज सर अंजाम दूंगा। हमें एहसास है अवाम की बेरोजगारी का, हमें एहसास है महंगाई का। इस पर आपने पिछले 15 दिन में एक दफा नहीं, हर रोज 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। शहबाज गिल साहब भी करते हैं, शेख रशीद साहब भी करते हैं, बाकी वज़रा भी करते हैं, फैसल वाडा साहब भी करते हैं। हर एक आके बोलता है, लेकिन उस चीज पर नहीं बात करता जिसको अवाम की जो असल जो मसले हैं उस पर कभी आप नहीं सुनेंगे कि जी उस पर बात करें। तो ये तो हमें एहसास था कि ये परेशान होंगे, इनकी टांगें कांपेंगी, लेकिन इतना ज्यादा जल्दी, इतना ज्यादा डर और खौफ होगा तो हमारा आधा काम तो हो ही गया। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि ऑपोजिशन अवाम की हिमायत से महरूम है। लाहौर में जलसा करने के बाद उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर कहता हूं, नवाज शरीफ बताएं, मेमो गेट किसने किया था? कौन काला कोट पहनकर अदालत गया था? नवाज शरीफ साहब, आपने बेनजीर की किरदार कुशी नहीं की थी कि मेमो गेट किसने किया था? कौन गया था काला कोट पहनकर? कौन गया था हुसैन हक्कानी के खिलाफ? नवाज शरीफ साहब, आपने पीटर गैलब्रेथ के जाली दस्तखत हुसैन हक्कानी से करा के बेनजीर शहीद की किरदार कुशी की। और मैं आज पेशन गोई करना चाहता हूं, ये तीनों पार्टियां 3 साल बाद होने वाले या 2.5 साल बाद होने इलेक्शन में एक दूसरे की हरीफ हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का। दुनिया मेरी बात सुन ले, हमारे दौर में जो भी हालात हुए, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, इंशाअल्लाह ताला वो अपने 5 साल पूरे करेगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज साहब इस उम्र में वो हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। मोहम्मद खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मरियम औरंगजेब, मरियम सफ्दर जब चाहें मनाजरे के लिए तैयार हों। जिनके बुजुर्ग पैसे बांटते रहे, उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है? मामले खसूसी शहबाज गुल ने अपने ट्विटर के मनाजरे का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि सुन रखा था कि करप्शन के पैसे से परवरिश बुरी होती है। कल जब इस इंसान ने मेरी मरी हुई मां को गाली दी तो इस पर यकीन हो गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में कहा है कि शहबाज साहिब आप करप्शन केस में रिमांड पर हैं। शहबाज साहिब आप छुट्टी पर नहीं, सवालात का जवाब दें। शहजाद अकबर का कहना है कि इस उम्र में वो हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। उन्होंने कहा कि असल शिकायत आपको बड़े भाई से है, जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। इससे कबल शहबाज शरीफ ने कमरे अदालत में बयान देते हुए कहा कि मेरी एक शिकायत है जो बहुत जरूरी है। सारा जमाना जानता है मुझे कमर की तकलीफ है। 25 साल से इस तकलीफ में मुब्तला हूँ। मैं नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करने के लिए मदद लेता था। 1 और 2 अक्टूबर को मेरी मदद करने से इनकार कर दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मफरूरों का टोला लंदन में बैठकर तहरीक चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मजीद कहा, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, साजिशें नाकाम होंगी। सिंध हुकूमत गंदुम का बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत अपने गोदामों से गंदुम निकाले। अपने बच्चे भेज के बाहर, हुसैन नवाज बाहर, हसन नवाज बाहर, अली इमरान बाहर, सलमान शहबाज बाहर, अली डार बाहर, साद डार बाहर और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल भी बाहर, और वहां से कहे कि जनाब आप तहरीक चलाए। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जान में आया, नहीं ये वाला निजाम नहीं होगा। तो लाहौरियों ने इसको रिजेक्ट किया। 250 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ। करे भाई जी सो बिस्मिल्लाह, जलसे करे, जुलूस करे, रैलियां करे, इनका हक है। लेकिन अगर रियासती अदारों के खिलाफ, अगर जमहूरी अदारों के खिलाफ, अगर अदालती अदारों के खिलाफ वो दुश्मन ताकतों की जुबान बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा।
शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी, पापड़ फरोश मजदूर, कबाड़ी के बाद ईंटों और बजरी वाले की भी एंट्री। गोट गजू के बजरी फरोश परवेज फलपोटो के नाम से 45,450 अमरीकी डॉलर सलमान शहबाज को मुंतकिल हुए। 6 मई 2010 को अलजरूनी एक्सचेंज दुबई से रकम सलमान शहबाज को मुंतकिल हुई, ऐसा कहा गया है नैब दस्तावेजात में। उम्रा की गर्ज से सिर्फ एक मरतबा सऊदी अरब गया, इसके अलावा कहीं नहीं गया, ये कहना है परवेज फलपूटो का, जिसके अकाउंट से ये रकम मुंतकिल की गई है। उन्होंने मजीद कहा, मेरी माहाना आमदनी 25 से 30 हजार है, इतनी रकम तो कभी देखी ही नहीं है। मेरे इतने वसाइल नहीं कि इतनी रकम किसी को दे सकूं। जालसाजी और फ्रॉड करते हुए इसका नाम इस्तेमाल करके रकम भिजवाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान और शहजाद अकबर के इमा पर नायब हिरासत में मुझे तंग किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर कमर की तकलीफ बढ़ी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया गया। वजारत खारजा के नुमाइंदे सरफराज अहमद ने सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और राबे इमरान के नोटिस वसूली की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि मुल्जिमान के बैरून मुल्क पता पर नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि वो शिकायत करना चाहते हैं, नैब इनको जमीन पर खाना रख के देता है, जबकि नमाज के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करने की सहूलत भी नहीं दी जा रही। नैब ये सब कुछ इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर कर रही है। अगर कमर की तकलीफ बढ़ी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इनको सेल में नहीं डिस्पेंसरी में रखा गया है। अदालत ने नैब एहलकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा इस किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस हवाले से आज अहकामात जारी करूंगा। अदालत ने केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मुबशर रजाक के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको बताएं, जारी बैंक अकाउंट स्कैंडल में पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आपको बताएं, जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी के ईमा पर दिया होगा। उनका बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? चलो आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? आमदन से ज्यादा असासाजात केस में खुर्शीद शाह समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत बताए कौन एनआरओ मांग रहा है। खुर्शीद शाह ने अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान कहा करते थे 10 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है, अब तो 10 अरब इमरान खान को बच जाते हैं। मुल्क के मुआशी हालात बहुत खतरनाक हैं। हर शख्स को गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। सवाल भी किया कि ये सिलसिला कब खत्म होगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपना खून देकर जमहूरी निजाम को राइज किया है। लोगों के ऊपर जो तबाही हो रही है महंगाई की, उनसे अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने नाम नेहाद 2 नैरेटिव बनाए हुए हैं। रिश्वत नहीं छोड़ेंगे, एनआरओ, भाई आपसे कौन एनआरओ मांग रहा है? क्यों खाम खा के आप महंगाई खत्म करो, बिजली सस्ती करो। इस्लामाबाद की कारकर्दगी का जायजा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लानरी का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला भी मुतवक्के है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। FATF प्लानरी का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहिए या नहीं। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों के लिए माली तावन के खिलाफ शराइत और मेयार तक पहुँचने के लिए इस्लामाबाद की अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
इससे कबल FATF प्लानरी इजलास जून में होना था, लेकिन आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस मालियाती जराइम की रोकथाम के आलमी इदारे ने तमाम जायजे और डेडलाइंस आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को FATF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए मजीद 4 माह का वक्त मिल गया था। फरवरी 2020 में FATF ने पाकिस्तान की जानब से ML और TF के खिलाफ 27 नुकाती प्लान में से 14 नुकात पर अमल और 13 रह जाने वाले नुकात पर मुकम्मल प्लान पर अमल दरामद के लिए 4 माह का मजीद इजाफी वक्त दिया था। इसके बाद 16 सितंबर 2020 को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में FATF की शराइत के मुताबिक कानूनी निज़ाम को आलमी मेयार की सतह पर लाने के लिए 15 कवानीन में तरामीम की गयी। ज़राए का दावा है कि वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से बाज़ाब्ता तौर पर न भी निकाला गया तो कम अज कम 10 मजीद नुकात पर बड़ी हद तक अमल दरामद करने का कहा जाएगा। ताहम हतमी फैसला FATF के जायजे के बाद ही मुमकिन होगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सरजानी में पेट्रोल पंप पर मुबैना डाकू पुलिस एहलकारों की सरकारी असले के जोर पर डकैती। पंप पर डकैती का मुकदमा सरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं, पंप पर डकैती का मुकदमा थाने में दर्ज कर लिया गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए बिल्कुल, कराची के इलाके सरजानी टाउन में पेट्रोल पंप पर मुबैना डाकू पुलिस एहलकारों की सरकारी असले के जोर पर डकैती का मामला, डकैती के मामले पर जो है पंप पर डकैती का मुकदमा जो है सरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पंप के वाइस मैनेजर तस्लीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमा डकैती की दफात 397 और 395 के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक लूट मार करने वाले मुलजिमान सड़क पर खड़ी मोबाइल में बैठकर 4 चौरंगी की जानिब रवाना हुए थे, जबकि वारदात करने वाले मुलजिमान की तलाश में जो है पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। जी, पुलिस छापे मार रही है। अता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। आटा चक्की एसोसिएशन ने आटे की फी किलो कीमत में 2 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। लाहौर में अब आटा किस कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, मजीद जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा इस वक्त आटे की क्या कीमत है लाहौर में? जी, गरीब की पहुंच से आटा भी दूर होता जा रहा है और अब आम आदमी की पहुंच में नहीं रहा। आखिर गरीब का क्या कसूर है? रोज़ बर रोज़ आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और इस वक्त जो लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं आखिर क्या वजूहत हैं कि आप मुसलसल इजाफा किए जा रहे हैं आटे की कीमतों में। अब आटा जो है वो गरीब की पहुँच से मुसलसल दूर होता जा रहा है, तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? आखिर क्यों आप इजाफा करना क्यों पड़ा आपको? लेकिन गंदम कहाँ है, पहले ये बता दें। सरकारी तौर पे आपने 1400 गंदम ली और अब उसका रेट 2500 हो गया है। ये गंदम कहाँ है? सरकारी कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहे हैं हम भी गंदम मंगवा रहे हैं, और पंजाब गल्ला मंडी में सब 2500 गंदम हो गया, वहाँ पे गंदम अवेलेबल नहीं है, और जिसके पास उसका अपना रेट है, और हमारी जो क्वालिटी की वजह से हमारी रेट ज़्यादा होता है। इस वक्त 2500 रुपये मन गंदम की कीमत पहुँच चुकी है, और ये गंदम की कीमत की बढ़ने की वजह से हमें कीमत बढ़ाई जा रही है। और ये इस वक्त भी हमें कॉस्ट जो है 85 से 86 रुपये किलो कॉस्ट पड़ रही है इसको, लेकिन अभी हमें फिलहाल 78 रुपये दिया है हम आपके लिए। और देखें मार्केट में और कोई आटा अवेलेबल नहीं सिवाय चक्की के। लाहौर आटा चक्की एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि गंदम की कीमतें जो हैं उनसे मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे में जो आटे की कीमतें हैं उसको बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है, और इसके अलावा जो 20 किलो आटे का थैला है वो भी शहर में नायाब हो चुका है। मुख्तलिफ दुकानों में अगर मौजूद भी है तो ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि आटे की कीमत तकरीबन 800 रुपए वाला जो 20 किलो का थैला था अब वो 1000 रुपए से जायद में, और बाज़ इलाकों में 1100 से 1200 रुपए में भी फरोख्त किया जा रहा है। और अब आटा चक्की जो है का जो आटा है वो दस्तयाब है, लेकिन उसके रेट में भी इजाफा कर दिया गया। 72 रुपए किलो में दस्तयाब है, और बाज़ इलाकों में 80 से 85 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। खबरें और भी है न्यूज बुलेटिन में, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत ने नीपा ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। ऑफिस स्टाफ, मातहत अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने जाहिद नवाज मरवत को गुलदस्ते पेश किए और फूलों की पत्तियां निछावर की। उन्हें बैंड बाजे के साथ रुखसत किया गया। जाहिद नवाज मरवत ने जैनब केस के बाद चूनिया ज्यादती केस के मुलजिमान को करील मुद्दत गिरफ्तार किया था। जाहिद नवाज मरवत का कहना है कि आवाम की मोहब्बत समेट कर जा रहा हूं, जिसे हमेशा याद रखूंगा। कराची के इलाके यूसुफ कोट में सीवरेज का निजाम दरहम बरम। यूसुफ कोट की सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। अशरफ, बताइएगा।
آج دیکھیں اس وقت میں ضلع ویسٹ کے علاقے یوسف گوٹ پر موجود ہوں اور یوسف گوٹ کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے. سیوریج کا نظام دھرم برم ہے. حالیہ بارشوں کے بعد تو یہاں کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی. کیمرہ مین اصغر حسین اگر دکھائے تو یہ صورتحال ہے اور سیوریج کا نظام دھرم برم میں گٹر ابل رہے ہیں. شہریوں کو آنے جانے میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور چھوٹے بچے گر بھی جاتے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے کیونکہ گٹر کھلے ہوئے ہیں, گٹر کے ڈھکن بھی نظر نہیں آ رہے. یہی صورتحال ہے اس علاقے کی. مختلف گلیوں کی سیوریج کا پانی جو ہے گندگی کیچڑ جمع ہے, جبکہ جو مین سڑک ہے اس علاقے کی وہ بھی علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ جو ہے سیٹ کی ہے, ٹھیک کیا ہے, اس کو مٹی کے ڈمپر ڈلوائیں تاکہ جو مین سڑک کے وہاں سے لوگ آ جا سکیں اور گاڑیوں کا گزر ہو سکے. لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی اس علاقے کا جو ہے حال نہیں پوچھا گیا اور علاقے میں جو سیوریج کا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی افسران یا انتظامیہ کی جانب سے نہیں پہنچا, جس کی وجہ سے شہری جو ہے شدید تکلیف میں ہیں. جی سابق کرکٹر وسیم اکرم کو سی ویو پر گندگی کے ڈھیروں نے مایوس کر دیا. سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا, سوچا تھا ساحل سمندر پر مزہ آئے گا لیکن شنیرہ اکرم کو یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی. آئی تھاٹ کہ میرا فرسٹ ڈے آف دا ویک مزہ آئے گا, منڈے ہے, بٹ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اپنی بیوی کو یہ سی ویو پہ لا کے. یہ حال دیکھ کے پیچھے میرا کسی کو بلیم نہیں کرنا, اپنے آپ کو بلیم کرنا ایز اے نیشن. اٹس امبیرسنگ. پوری دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے, لوگ بڑے خوبصورت ہیں, لوگ خوبصورت ہیں مگر گندے بھی ہیں. اے گل تے منو. اور جو بھی سوشل میڈیا کا شوق ہے نا ایڈوائسیں دینے کا, ناؤ از دا ٹائم ٹو ایڈوائس کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہمارا کیسے چینج کیا جائے. یہ گند سارا سمندر سے آیا ہے. عشق کی سلطنت کی جانب سفر عشق جاری ہے. زبان پر یا حسین علیہ السلام کی صدا اور آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب لیے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر لاکھوں زائرین کربلائی مولا کی طرف رواں دواں ہے. مقامی افراد زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. قدم پہ خوف قضا ہے تو کیا ہوا, کارے زمانہ بند ہوا ہے تو کیا ہوا. یوم عاشور کے دن کربلا میں تنہا رہ جانے والے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال کروڑوں لوگ لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتے کربلا کا پیدل سفر کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا, اور یہ وہی جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا لے آتا ہے. نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے. اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر مشی کر کے کربلا پہنچتے ہیں. این نجف پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہ ہوگا. ایک عام شاہراہ جو کسی بھی ملک میں دو شہروں کو ملانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے, لیکن عزاداران امام مظلوم علیہ السلام کے لیے مقدس سمجھے جانے والے دو عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر منظر کچھ خاص ہوتا ہے. دوران سفر کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہوتا ہے. کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی کھجوریں یا دیگر اشیاء خورنوش پکڑا دیتا ہے. کوئی جوتے پالش کروانے کی درخواست کرتا ہے تو کوئی چاہتا ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے پیدل جانے والے زائرین کی ٹانگیں دبانے کی سعادت حاصل کر سکے. بچے ہاتھوں میں ٹشو پکڑے زائرین کا پسینہ خشک کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہی ہیں اور اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آئے ہیں؟ یہ سب زائر امام مظلوم علیہ السلام کے لیے ہے. اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے سچ.